कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। आज हड़प्पा इतिहास में देख रहे थे हम हड़प्पा सभ्यता के संबंध में। तो हड़प्पा सभ्यता महान स्नानागार के बारे में देखेंगे। तो हमें मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहन जोदड़ो से। तो मानव निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी आकृति है ये। तो एक आश्चर्यजनक आकृति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी आकृति है यह। सिंधु घाटी सभ्यता से मानव निर्मित सबसे बड़ी आकृति है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका आकार 12x7x3 मीटर है। इसका मुख्य रूप से आकार देखा जाए तो इसका कितना 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर एम। इसकी गहराई 2.43 मीटर है मुख्य रूप से इसकी। ये मोटा मोटा 1273 याद रखे है। इसमें उतरने के लिए नीचे उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां बनाई गई थी। इसकी फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई थी और इसके मध्य में एक स्नान कुंड था। महास्नानागार के मध्य में एक स्नान कुंड था और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी। इसे जल रोधी बनाने के लिए भीतर से जिप्सम और बाहर से बिटुमेन का प्रयोग किया गया था। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। इस विशाल स्नानागार के बारे में इतिहासकार जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। क्योंकि उस समय ये ऐसा निर्माण होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो उससे मिलता है हमें। इसमें नीचे उतरने के लिए, नीचे जाने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां बनी हुई थी। मध्य में इसके स्नान कुंड था बना हुआ, जहाँ पर स्नान सामूहिक स्नान किया करते थे। ठीक, इसके पकी हुई ईंटों से बना सीढ़ियां थी। इसमें सार्वजनिक स्नान किया। ये सिंधु घाटी सभ्यता से जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। इसकी फर्श को फर्श में भीतर से जिप्सम और बाहर से बिटुमेन का प्रयोग किया गया था। जिससे जल रोधी हो सके, यानी इससे जल का रिसाव ना हो। महान स्नानागार के बारे में हो गया। महान स्नानागार संबंधित इतना काफी है। कोई एक पॉइंट और नोट डाल के लिख लियो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसे याद रखना। तो आखिर से एक साथ तो फसल, वहाँ कृषि में पॉइंट रह गया था। तो फसल बोने के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। अब वो तो फसल कौन कौन सी थी? सज, याद रखें, सज सा से सरसों, और चा से चना। सरसों और चने की एक साथ मिक्स कर खेती करने के साथ प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्ति। यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इसका पतन कैसे हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, क्या कारण नहीं थे, इस बारे में देखेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन जैसे उसके विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं, फिर उसका कार्यकाल फिक्स नहीं हो, सबके अलग अलग राजनीतिक जीवन के बारे में सब विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उसी हिसाब से इसके पतन के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत पे बताते हैं। एक विद्वान एक मत नहीं है, विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत इसके दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के वो हमने अंतिम संस्कार देखा कि उनका अंतिम संस्कार में क्या होता था। अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं विद्यमान थी। चाय संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, मानसिक समाधिकरण। स्नानागार, इसके फसल बारे में देख लिया। अब अंतिम उसका लिपि भी देख चुके। अब अंतिम उसका रह गया पतन। पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। उनके पतन के संबंध में हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे पतन उसका, और एक दो पॉइंट तो रह गए होंगे तो वो देख लेंगे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता खत्म, आगे चलेगी इंडस पहले सप्लाई दे सिंधु यानी वैदिक सभ्यता। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।